श्री व्यास जी द्वारा रचित श्री विश्वनाथाष्टकम पाठ करने से समस्त रोग शोक नष्ट होते हैं और यह अत्यंत शुद्ध श्लोक श्री विश्वनाथाष्टकम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गारी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जिनकी जटाएं गंगा जी के लहरों से सुंदर प्रतीत होती हैं, जिनका वाम भाग सदा पार्वती जी से सुशोभित रहता है, जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। वाणी द्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक स्वरूप हैं। वाचाम गोचरमनेक गुण स्वरूपम वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रहवरेण कलत्रभन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता जिनकी चरण पादुका का सेवन करते हैं, जो अपने सुंदर वामांग के द्वारा ही सपत्नीक हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। भूतादिपं भुजगभूषितांगं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। श्री व्यास जी द्वारा रचित श्री विश्वनाथाष्टकम पाठ करने से समस्त रोग शोक नष्ट होते हैं और यह अत्यंत शुद्ध श्लोक श्री विश्वनाथाष्टकम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गारी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जिनकी जटाएं गंगा जी के लहरों से सुंदर प्रतीत होती हैं, जिनका वाम भाग सदा पार्वती जी से सुशोभित रहता है, जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। वाणी द्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक स्वरूप हैं। वाचाम गोचरमनेक गुण स्वरूपम वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रहवरेण कलत्रभन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता जिनकी चरण पादुका का सेवन करते हैं, जो अपने सुंदर वामांग के द्वारा ही सपत्नीक हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज।
भूतादिपं भुजगभूषिताङ्गम् भूतादिपं भुजगभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष श्री विश्वनाथाष्टकम। व्यास जी द्वारा रचित यह विश्वनाथ भगवान भोले शंकर के लिए लिखा गया श्लोक। इस पाठ को करने से रोग शोक की से मुक्ति प्राप्त होती है और यह बिल्कुल शुद्ध पुस्तक से लिया गया है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री विश्वनाथाष्टकम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। भगवान विश्वनाथ की प्रशंसा में ये पाठ महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित। इस पाठ को करने से रोग शोक से निवृत्ति प्राप्त होती है और निरंतर करते रहने से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जिनकी जटाएं गंगा जी की लहरों से सुंदर प्रतीत होती है, जिनका वाम भाग सदा पार्वती जी से सुशोभित रहता है, जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। जिनका वाणी द्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक स्वरूप हैं। वाचाम गोचर मनेक गुण स्वरूपम वागीश विष्णु सुर सेवित पाद पीठम वामेन विग्रह वरेण कलत्रवंतम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जिनके अनेक स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता जिनकी चरण पादुका का सेवन करते हैं, जो अपने सुंदर वामांग के द्वारा ही सपत्नीक हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। जो भूतों के अधिपति हैं, जिनका शरीर सर्परूपी गहनों से विभूषित है, जो बाघ की खाल का वस्त्र पहनते हैं, जिनके हाथों में पाद अंकुश अभय वर और शूल है, उन जटाधारी त्रिनेत्र काशीपति विश्वनाथ को भज। जो चंद्रमा द्वारा प्रकाशित किरीट से शोभित हैं, जिन्होंने अपने भाल रूप नेत्र की अग्नि के से कामदेव को दग्ध कर दिया, जिनके कानों में बड़े बड़े सांपों के कुंडल चमक रहे हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। जो पाप रूपी मतवाले हाथियों को मारने वाले सिंह हैं, दैत्य समूह रूपी सांपों का नाश करने वाले गरुड़ हैं, तथा जो मरण शोक और बुढ़ापा रूपी भीषण वन के जलाने वाले दावानल हैं, ऐसे काशीपति विश्वनाथ को भज।
भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सीतांशुशोभिता किरीटविराजमानं सीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणं नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। पञ्चाननं दुरितमातमतङ्गजानां नागान्तकं तनुजपुल्वपन्नगानां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। दावानलं मरणशोकजराटवीनां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तेजोमयं सगुणनिर्गुणं द्वितीयमानन्दकन्दं पराजितं प्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजाप्तहाथं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। आशां विहाय परहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। शोक और बुढ़ापा रूपी भीषण मन को जलाने वाले दावानल हैं। ऐसे काशीपति विश्वनाथ को भज, जो तेजपूर्ण सगुण निर्गुण अद्वितीय आनंद कंद अपराजित और अतुलनीय हैं, जो अपने शरीर पर सांपों को धारण करते हैं, जिनका रूप हास रास वृत्ति रहित है। ऐसे आत्मस्वरूप काशीपति को विश्वनाथ को भज, जो राग आदि दोषों से रहित हैं, अपने भक्तों पर कृपा रखते हैं, वैराग्य और शांति के स्थान हैं। पार्वती जी सदा जिनके साथ रहती हैं, जो धीरता और मधुर स्वभाव में सुंदर जान पड़ते हैं तथा जो कंठ में गरल के चिन्ह से सुशोभित हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। ये सब आशाओं को छोड़कर, दूसरों की निंदा त्याग कर और पाप कर्म में अनुराग हटाकर, चित्त को समाधि में लगाकर, हृदय कमल में प्रकाशमान श्री काशीपति विश्वनाथ को भज। परमेश्वर काशीपति विश्वनाथ को भज। वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः। वेद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। इस श्लोक में व्यास जी ने बताया है, इस पाठ को करने का आपको क्या पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस पाठ को करते हैं, उनको पाठ करने का फल भी प्राप्त
पता होने से वो इस पाठ को सदैव कर सकते हैं। अतः उन्होंने वर्णन किया है कि जो मनुष्य काशीपति शिव के इस 8 श्लोकों के स्तवन का पाठ करता है वह विद्या, धन, प्रचुर सौख्य और अनंत कीर्ति प्राप्त कर देहावसान होने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। जो शिव के समीप इस विश्वनाथाष्टक का पाठ करता है वह शिवलोक प्राप्त करता और शिव के साथ आनंदित होता है। इसका अर्थ ये है कि इन 8 श्लोकों का पाठ करने के पश्चात 9वें और 10वें श्लोक में इसका फल भी लिखा उन्होंने व्यास जी ने बताया है। तो फिर इसका आपको मैं फिर से बता दूँ। वाराणसी पुरपतेः स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः वेद्यं श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। श्री महर्षि व्यास प्रणीतम श्री विश्वनाथाष्टकम तत्सत् संपूर्णम। ये पाठ आपका पूर्ण हो गया और इस पाठ के करने का लाभ भी आपने जान लिया। ये जो इस पाठ को करता है अथवा श्रवण करता है तो श्रवण मात्र से भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस संसार में रहते हुए भी वह मनुष्य इस संसार के सुखों को प्राप्त करता है, विद्या, यश, कीर्ति, वैभव को प्राप्त करता है। तत्पश्चात देहावसान करके देहावसान काले देह का अवसान होने के पश्चात वह मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है। अतः श्री विश्वनाथाष्टक का निरंतर पाठ करना चाहिए। ये पाठ करने में सरल भी है और यदि ना कर सकते हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसको श्रवण भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी इस पाठ का श्रवण कर सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपना सहयोग प्रदान करें और अन्य जितने भी आपके परिचित हों उन तक यह शुद्ध उच्चारण सहित श्री विश्वनाथाष्टकम पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह काशीवासी कैलाशी की जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष श्री विश्वनाथाष्टकम। व्यास जी द्वारा रचित यह विश्वनाथ भगवान भोले शंकर के लिए लिखा गया श्लोक। इस पाठ को करने से रोग शोक से मुक्ति प्राप्त होती है और यह बिल्कुल शुद्ध पुस्तक से लिया गया है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम
नारायण प्रियमनङ्गं दापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री विश्वनाथाष्टकम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। भगवान विश्वनाथ की प्रशंसा में ये पाठ महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित। इस पाठ को करने से रोग शोक से निवृत्ति प्राप्त होती है और निरंतर करते रहने से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनङ्गं दापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। जिनकी जटाएं गंगा जी की लहरों से सुंदर प्रतीत होती है, जिनका वाम भाग सदा पार्वती जी से सुशोभित रहता है, जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज, जिनका वाणी द्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक स्वरूप हैं। वाचाम गोचर मनेक गुण स्वरूपम वागीश विष्णु सुर सेवित पादपीठम वामेन विग्रह वरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जिनके अनेक स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता जिनकी चरण पादुका का सेवन करते हैं, जो अपने सुंदर वामांग के द्वारा ही सपत्नीक हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज, जो भूतों के अधिपति हैं, जिनका शरीर सर्प रूपी गहनों से विभूषित है, जो बाघ की खाल का वस्त्र पहनते हैं, जिनके हाथों में पाद अंकुश अभय वर और शूल है, उन जटाधारी त्रिनेत्र काशीपति विश्वनाथ को भज, जो चंद्रमा द्वारा प्रकाशित किरीट से शोभित हैं, जिन्होंने अपने भाल रूप नेत्र की अग्नि से कामदेव को दग्ध कर दिया, जिनके कानों में बड़े बड़े सांपों के कुंडल चमक रहे हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज, जो पाप रूपी मतवाले हाथियों को मारने वाले सिंह हैं, दैत्य समूह रूपी सांपों का नाश करने वाले गरुड़ हैं, तथा जो मरण शोक और बुढ़ापा रूपी भीषण वन के जलाने वाले दावानल हैं, ऐसे काशीपति विश्वनाथ को भज। भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सीतांशुशोभिता किरीटविराजमानं सीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषित पंचबाणं नागाधिपारचित भासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पंचाननं दुरितमात्मतङ्गजानां नागान्तकं तनुजपुल्वपन्नगानां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।
दावानलं मरणशोकजराटवीनां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं तेजोमयं सगुणनिर्गुणं द्वितीयमानन्दकन्दं पराजितं प्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजाप्तहतं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। शोक और बुढ़ापा रूपी भीषण मन को जलाने वाले दावानल हैं। ऐसे काशीपति विश्वनाथ को भज, जो तेजपूर्ण, सगुण, निर्गुण, अद्वितीय, आनंद कंद, अपराजित और अतुलनीय हैं, जो अपने शरीर पर सांपों को धारण करते हैं, जिनका रूप हास रास वृत्ति रहित है। ऐसे आत्मस्वरूप काशीपति को विश्वनाथ को भज, जो राग आदि दोषों से रहित हैं, अपने भक्तों पर कृपा रखते हैं, वैराग्य और शांति के स्थान हैं। पार्वती जी सदा जिनके साथ रहती हैं, जो धीरता और मधुर स्वभाव में सुंदर जान पड़ते हैं तथा जो कंठ में गरल के चिन्ह से सुशोभित हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। ये सब आशाओं को छोड़कर, दूसरों की निंदा त्याग कर और पाप कर्म में अनुराग हटाकर, चित्त को समाधि में लगाकर, हृदय कमल में प्रकाशमान श्री काशीपति विश्वनाथ को भज। परमेश्वर काशीपति विश्वनाथ को भज। वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः वेद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। इस श्लोक में व्यास जी ने बताया है इस पाठ को करने का आपको क्या पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस पाठ को करते हैं, उनको पाठ करने का फल भी प्राप्त पता होने से वो इस पाठ को सदैव कर सकते हैं। इतना उन्होंने वर्णन किया है कि जो मनुष्य काशीपति शिव के इस 8 श्लोकों के स्तवन का पाठ करता है, वह विद्या, धन, प्रचुर सौख्य और अनंत कीर्ति प्राप्त कर देहावसान होने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। जो शिव के समीप इस विश्वनाथाष्टक का पाठ करता है, वह शिव लोक प्राप्त करता और शिव के साथ आनंदित होता है। इसका अर्थ ये है कि इन 8 श्लोकों का पाठ करने के पश्चात 9वें और 10वें श्लोक में इसका फल भी लिखा उन्होंने व्यास जी ने बताया है। तो फिर इसका आपको मैं फिर से बता दूँ। वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः वेद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। विश्वनाथाष्टकमिदं
य पाठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। श्री महर्षि व्यास प्रणीतम श्री विश्वनाथाष्टकम तत्सत संपूर्णम। ये पाठ आपका पूर्ण हो गया और इस पाठ के करने का लाभ भी आपने जान लिया। ये जो इस पाठ को करता है अथवा श्रवण करता है तो श्रवण मात्र से भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस संसार में रहते हुए भी वह मनुष्य इस संसार के सुखों को प्राप्त करता है, विद्या यश कीर्ति वैभव को प्राप्त करता है। तत्पश्चात देहावसान करके देहावसान काले देह का अवसान होने के पश्चात वह मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है। अतः श्री विश्वनाथाष्टक का निरंतर पाठ करना चाहिए। ये पाठ करने में सरल भी है और यदि ना कर सकते हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसको श्रवण भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी इस पाठ का श्रवण कर सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपना सहयोग प्रदान करें और अन्य जितने भी आपके परिचित हों उन तक यह शुद्ध उच्चारण सहित श्री विश्वनाथाष्टकम पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी वासी कैलाशी की जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अभी तक आपने श्री विश्वनाथाष्टकम को अर्थ सहित भी सुन लिया है। अर्थ का इसमें देने का मेरा अभिप्राय यही रहा कि जिस श्लोक को हम पढ़ें उसका अर्थ भी साथ साथ समझते चलें, या जो श्लोक हम सुन रहे हैं उसका अर्थ सुनने से वो हमें समझ में आता है कि हम क्या इनका अर्थ है और हमें इस श्लोक से क्या लाभ है। भगवान का स्मरण करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं, एक लालसा है। मनुष्य लालायित होता है कि वह कुछ अच्छे शब्दों का उच्चारण करें, कुछ धार्मिक चर्चा करें। फिर सत्संग के माध्यम से जब समय नहीं मिल पाता तो आज आधुनिक युग में मनुष्य मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को पढ़ने या सुनने की चेष्टा करता है। इसलिए श्री विश्वनाथाष्टकम और भविष्य में और भी आपको अच्छी वीडियो मिलेंगी जो कि आप मात्र सुन करके ही उनके पुण्य का लाभ अर्जित कर सकते हैं। पुनश्च इस पाठ को करने का मेरा अभिप्राय यह है कि आप एक ही वीडियो में बार बार उसको सुन करके और अधिक पुण्य प्राप्त करें। श्री विश्वनाथाष्टकम प्रस्तुत है आपके लिए। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसी
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाचां गोचर मनेक गुण स्वरूपं, वाचां गोचर मनेक गुण स्वरूपं। वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठं, वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठं। वामेन विग्रहवरेण्य, वामेन विग्रहवरेण्य कलत्रवन्तं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। भूताधिपं भुजगभूषितांगं, भूताधिपं भुजगभूषितांगं। व्याघ्राचिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं, व्याघ्राचिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं। पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं, पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। शीतांशुशोभित किरीट विराजमानं, सीतांशुशोभित किरीट विराजमानं। भाले क्षणानल विशोषित पंचबाणं, नागाधिपारचित भासुरकर्णपूरं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। पञ्चाननं मतङ्गजानं, नागान्तकं धनुजपुल्वपन्नगानं। पञ्चाननं मतङ्गजानं, नागान्तकं धनुजपुल्वपन्नगानं। दावानलं मरणशोकजराटवीनां, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। तेजोमयं, तेजोमयं सगुणनिर्गुणं द्वितीयमानन्दकन्दं। बाबू आवानलं मरणशोकजराटवीनां, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। तेजोमयं सगुणनिर्गुणं द्वितीयमानन्दकन्दं। पराजितं प्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं, वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं। माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां, आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां। पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ, आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं। वाराणसी पुरपतिं
भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतेः स्थावनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः वेद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षं विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छुसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। श्री महर्षि व्यास प्रणीतम श्री नाथाष्टकं संपूर्णं तस्सत्।